दोस्तों SIP से अमीर बनना सीखना है तो आज की हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि SIP से कैसे अमीर बना जाता है और इसके साथ में आपको बताएंगे SIP के कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या आपकी SIP स्टार्टअप होने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि SIP एक म्यूचुअल फंड का एक पार्ट है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके साथ में जो आप फंड चूज़ करोगे उसके बारे में फंड का डाटा चेक करना ज़रूरी है। इसके साथ में फंड का रिटर्न क्या है पिछले 5 साल 10 साल 6 साल 5-3 जो भी है उनका आपको डिटेल पता होना चाहिए। इसके साथ में फंड का AUM कितना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो क्या है उस फंड का ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में होल्डिंग है जो कितनी बना रखी है उस फंड ने तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में आपका लास्ट का है कि दोस्तों कि वो फंड अभी कितना पुराना है, कितना साल पुराना है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आप इस प्रकार से SIP के इनको जान के इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप स्टार्टअप करोगे तो SIP से अमीर बनना तय है। इसी के साथ में दोस्तों लास्ट में आपको ये भी बताएंगे एग्जाम्पल करके जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये जो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिससे आपको ये समझ में पूरा आ जाएगा म्यूचुअल फंड की SIP से कितना रिटर्न होता है, क्या है और कैसे आप रिटर्न ले सकते हैं अच्छा खासा। ये सब हम आपको इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन चालू कर दी है। अब आपको देखने को मिलेगा ये जो कैसे आपको पोर्टफोलियो चेक करना है, कोई भी फंड चेक करना है, उसके बाद में कैसे डाटा चेक करना है। अब हमने म्यूचुअल फंड ओपन कर रखा है। म्यूचुअल फंड में जो हमने जो भी कैटेगरी चूज़ करोगे उसके हिसाब से मिलेगा। हम जो बात करने वाले हैं स्मॉल कैप में अलग अलग होते हैं। देखो मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, जो भी आप चाहो वो आप ले सकते हो। लेकिन किसी भी फंड में कह रहा हूँ मैं XYZ जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने मान लो स्मॉल कैप में जाना है, आपने स्मॉल कैप जैसे ही चून किया तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग अलग जो फंड है अलग अलग जो इसमें कैटेगरी दे रखी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बस एक निपॉन जो इंडिया कैप मैंने चूज़ किया। यहाँ पे आज जो देखने को मिलता होगा यहाँ पे 32% रिटर्न देख रहा होगा। यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी भाई साहब कि इस फंड के बारे में क्या डेटा है, तो आप यहाँ पे देख लेते। इसके साथ में इसका आपको ग्राफ भी देखने को मिल रहा होगा। इसका ग्राफ है जो सीधा है सीधा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे जो नहीं कि मान की यहाँ से डाउन हो गया फिर जो बढ़ रहा है डाउन हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो ऑल टाइम का ग्राफ दिख रहा है भी आपको यहाँ पे जो ऑल टाइम में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, ग्राफ है जो ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो यह जो आपको ऐसे चेक करना है। इसके बाद में आपको देखना है कि जो ऑल टाइम में कितना रिटर्न रहा है। तो ऑल टाइम में आपको देखो कि 27% का रिटर्न इसमें देखने को मिला है। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब इस फंड ने 5 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है। तो 5 साल पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इस पे तो आपको 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, आपको 32.82% का रिटर्न 5 साल के अंदर इसने दिया है। इसके साथ में हम 1 साल की बात करें दोस्तों तो 1 साल पे क्लिक कर देना आप। 1 साल में आपको देखने को मिलेगा 55.71% का रिटर्न इस फंड ने 1 साल के अंदर दिया है। इसके साथ में हम देखना चाहें तो 6 महीने और 1 महीने का भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा सा जो आपको लॉन्ग टाइम में पैसे इन्वेस्ट करना जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। आप जैसे जो आप 10 साल 15 साल 20 साल ले सकते हैं जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं है और आपका पैसा नुकसान में भी नहीं रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 5 साल के लिए हमारे इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा डूबने लग रहा है, माइनस में जा रहा है। तो आपको बताता हूँ, देखो इसमें जो जब आप 1 महीने में या जो आप 6 महीने में करोगे तो आपको कुछ फंड होंगे जो आपको नीचे जाने देखने को मिलेगा, डाउन जो फॉल देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान रखना आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसे भी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं आए। 15 से 20 साल का टारगेट लेके चलो जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं रहे। इसके साथ में हम आपको बता दूं ये जो फंड का आपको चेक करने का कैसे डाटा है तो आपको ये तो बताया मैंने कि उसका रिटर्न तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं आप उसकी जो रेटिंग और उसका जो AUM चेक करो। जैसे अब AUM क्या होता है तो आपको उसमें जो आपके जैसे हज़ारों लोगों ने उसमें पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो कितना पैसा है अभी तक तो इसमें देख सकते हैं आप लोग। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में अभी तक की जो कितना पैसा है 45,894 करोड़ रुपए अभी तक इस फंड में लगा हुआ है और अभी है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। इसके साथ में हम देख सकते हैं कि जिसकी रेटिंग 4% है रेटिंग, तो बहुत अच्छी रेटिंग है। इसके साथ में दोस्तों जो और भी डिटेल चेक कर सकते हैं आप लोग, रिटर्न के बारे में हो गया, होल्डिंग के बारे में हो गया, रैंकिंग के बारे में हो गया, तो ये सब आप यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी होल्डिंग जो इसने कहाँ कहाँ पकड़ी हुई है अपनी और अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। ये फंड कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है दुगना तिगना करने के लिए। आप देखना ये जो आपने टॉप जो होल्डिंग बना रखी है जो कौन कौन सी कंपनियां में है आप देखना। इसमें एक फर्स्ट है अपना HDFC है। इसके बाद में जो 2B जो इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड कोई एक और भी कंपनी होगी और कोई फंड होगा उसमें डाले हुए हैं उन्होंने। इसके साथ में जो आपको अलग अलग मल्टी कैप हो गया। इसके बाद में भारत है जो हैवी इलेक्ट्रिक है जो ये लिमिटेड कोई कंपनी हो गई। इसके साथ में अलग अलग कंपनियां हैं। इसके साथ में हमारी बैंक भी है, SBI बैंक भी है, इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो ये आप सब देख सकते हैं।
अब हम इसके बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड वगैरह टैक्स वगैरह। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में वो होता है कि जिसमें आपका जो भी पैसा है थोड़ा सा कटेगा, उसके बाद में जो लोग होते हैं वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं वो उसमें अपना चार्ज काटते हैं, उसके बाद में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो भी ये जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं तो उनमें से थोड़ा सा वो रखते हैं, यानी 1% या 2% रखते हैं, उसके बाद में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे अच्छा रिटर्न ले पाए। तो ऐसे ही जो वर्क करता है। तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा ध्यान में रखना। एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना है, यही यानी आपका 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो। 2% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे जो 0.74 का है जी, आपके 1% भी हो सकता है, ये भी जरूर आप चेक करना। इसके साथ में एग्जिट लोड बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। यदि आपको जो आप भी अभी स्टार्टअप किया आपने और बाई चांस आपके 6 महीने में जरूरत पड़ गई पैसों की, तो आप इसमें जो एग्जिट लोड लगेगा तो आपको 1 साल के अंदर इसमें जो आपका एग्जिट लोड होता है या 1 महीने के अंदर एग्जिट लोड होता है, यदि 1 महीने के अंदर आप वापस निकाल देते हो पैसा या 1 साल के अंदर आप पैसे वापस निकाल देते हो, इसमें जो एग्जिट लोड लगता है, जो भी इसका चार्जेस होते हैं वो आप ध्यान रखना। तो 1% इसमें जो चार्जेस लगता है, यानी आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको जरूरत पड़ गई पैसों की, तो आपने सीधा जो निकाला तो इसमें से 1% यानी कि आपका लगभग जो भी है पैसा वो आपको कट के आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपने 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रखा है और आपका जो पैसा है जो आपको जरूरत पड़ गई तो 1% के हिसाब से उसका जो भी चार्जेस है यानी 1000 रुपये इसमें कम होगा और उसके बाद में जो पैसा आपको दे दिया जाएगा, ऐसे जो कट होता है। तो ये जो आप सिंपली देख लेना। इसके बाद में आप देखना फंड का, फंड मैनेजर इसमें कितने हैं। तो हमेशा जो ध्यान रखना कि ये जो अपना जो फंड है ना, ये जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, तो आप हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट में जो आपका क्या होता है कि जो भी फंड मैनेजर होते हैं उसमें फंड मैनेजर कम होते हैं, इसके साथ में 1-2 फंड ही मैनेजर होते हैं। इसके साथ हमेशा ध्यान रखना इसका जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होगा। अब जो रेगुलर होते हैं, जो रेगुलर में क्या होता है कि जो आपका पैसा है वो आपका हर 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में या 1 साल के अंदर अलग अलग होल्डिंग में डालते हैं, अलग अलग स्टॉक में डालते हैं। यहाँ पे जो होल्डिंग मनी हुई ना, इसमें चेंजेस होती रहती हैं, कुछ बदलाव होते हैं, ये परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वो होता है एक रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर लिखा आएगा कुछ फंड में, है ना, तो रेगुलर आप ध्यान में रखना। और ये जो अपना है डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में एक्चुअल में ये होता है कि जो आपके बीच में जो फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके साथ में जो एक बार सेटिंग हो जाती है कि भाई 5% उसमें लगना है, 10% उस कंपनी में लगना है, तो वही कंटिन्यू चलता रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है 5-6 साल में, ऐसा चलता रहता काम। तो ये जो ऐसे वर्क करती है। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है जो हमेशा डायरेक्ट के अंदर थोड़ा सा कम आता है और इसके साथ में जो रेगुलर है उनमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये ऐसे वर्क करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें जो आप फंड मैनेजर भी चेक कर सकते हो कि फंड मैनेजर ऐसा तो नहीं कि अभी भी आया है जस्ट और 2 साल 3 साल हुए हैं फंड मैनेजर को और वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक अपनी दिमाग से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे को नहीं चूज़ करना, हमेशा ध्यान रखना कि उसका जो फंड मैनेजर है वो कितना पुराना है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे जैसे ही फंड मैनेजर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये देखो 2017 से ये जो समीर राजचीज कोई नाम का है, ये जो फंड मैनेजर इस पर काम कर रहे हैं और अभी तक इस फंड को लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग होते हैं, ये चेंजेस भी होते रहते हैं और इसका जो ध्यान में रखना ये सब चीज़ें। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब देखने के बाद आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है जो मैंने आपको बताया है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं दूसरे जो और भी फंड है जो आपको नीचे देखने को मिलेंगे, सिमिलर हैं और अच्छे फंड है। इस प्रकार से आपको स्टार्टअप करना है, छोटा मोटा कोई भी ऐसा भी स्टार्टअप करते हो तो आपको हमेशा इस प्रकार से आपको चेक करना है डाटा। तो ये सब मैंने आपको बारीक से समझा दिया है। इसके साथ में जब भी आपको पैसे इन्वेस्ट करना होता है तो सीधे किसी भी आप जो भी आप चूज़ करे हो उस पे हिसाब को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऐसा एक यानी फर्स्ट टाइम ही आप पूरा पैसा देना चाहते हो या एक मंथली के हिसाब से ऐसे भी स्टार्टअप करना चाहते हो, वो आप दोनों ऑप्शन है यहाँ पे वर्क कर सकते हो। मंथली जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद में बैंक लिंक होगा, उसके बाद में आपको तुरंत ही आपको मेल आ जाएगा और आपका सेटअप हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो इस प्रकार से ये जो काम होगा। और एक और चीज़ इसमें बता दूँ जाते कि इस फंड के बारे में डिटेल भी आप चेक करना कि गूगल पे आर्टिकल बहुत से लिखे हुए हैं, ये जो फंड कितना जो पुराना है, कब लॉन्च हुआ था, इसके बारे में आप चेकआउट करना। ये सब आप बारी चीज़ें ध्यान में रख के फिर आप इन्वेस्टमेंट चालू करना दोस्तों। तो ये जो बहुत बड़ा मैटर करता है, मैंने जो आपको बताया पॉइंट, इसे ध्यान में रखो। अब हम एक एग्जांपल करके समझा देता हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जो हम 5000 के सभी स्टार्टअप करते हैं तो कितना हमारा पैसा होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना मिलता है। अब हम एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, जैसे जो मैंने आपको कहा है कि जो इसमें अलग अलग जो अपना जो परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम इसी की बात करें कि जो हमारा जो ये
ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो फंड है, इसने जो कितने साल में कितना रिटर्न दिया है, हम ऑल टाइम में देख रहे हैं 27% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, ऑल टाइम में कह रहा हूँ मैं, ऑल टाइम के अंदर, ठीक है। और यदि 5 साल की बात करूँ तो लगभग 32% का है, और 3 साल की मैं बात करूँ तो 37% है। तो हम ऑल टाइम में ले रहे हैं 27% का, हम इसमें 27% भी नहीं लेंगे, 20% ही लेंगे, जिससे आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। कोई भी फंड हो लगभग 15 से 20% के आसपास ही रिटर्न देता है, और इससे जो थोड़ा ऊपर भी हो सकता है वो आपके किस्मत के ऊपर भी है दोस्तों। अब हम देखो कैलकुलेटर, एसएपी कैलकुलेटर ओपन किया हमने, अब हम इसमें डालेंगे। देखो समझना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और इसमें कितना पैसा होता है बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। हम इसमें जो अब देखो कि हमने 5000 की हमने एसआईपी स्टार्टअप की है, मान लो 5000 की हमने पैसे भी स्टार्टअप की है, और हम इसमें जो 20% का जो हम रिटर्न की आस कर रहे हैं, 20% हमारे को मिले, इसके साथ में हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो लगभग हमारा 19 लाख और 11 हज़ार के आसपास हो जाता है। हमारा जो पैसा लगेगा दोस्तों वो लगभग 6 लाख रुपए लगेगा। अब जो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है अब समझना, यही टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, यानी कि इसको 15 साल करके देखते हैं तो कितना पैसा होता है। यही पैसा 15 साल के अंदर हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है इसमें लगभग 9 लाख रुपये के आसपास, और अभी पैसा बना है लगभग वो 56,74,000 के आसपास बन जाएगा। यही चीज़ थोड़ा सा एक्सटेंड और भी करते थे इसको, ये हम कर देते हैं 20 साल। तो भाई साहब आप देखना इस चीज़ को, समझना 5 साल के अंदर कितना पैसा ग्रोथ हो गया है, 1.58 करोड़, जस्ट डबल, उसका 2 गुना 3 गुना पैसा डबल हो चुका है दोस्तों। यही चीज़ 20 साल के लिए आप नहीं करते हो और ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देते हो, यानी 25 साल कर देते हो दोस्तों, तो आपका पैसा 4 करोड़ 31 लाख रुपए आपका बन जाएगा। ये ऐसे वर्क करेगा। इस पैसे को यदि थोड़ा सा और भी आप रुकते हो और कहते हो कि भाई साहब मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 30 साल में आपको पैसा निकालूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको 5,000 जमा करता जाऊँगा इस फंड के अंदर, तो हम कहते हैं कि आपका जो पैसा है वो लगभग 11 करोड़ 58 लाख के आसपास या 68 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाएगा दोस्तों। ये जो अप्रॉक्सीमेट है इसके आसपास आपका बनेगा। और जो आपने पैसा अभी तक जो 30 सालों के अंदर जो इन्वेस्ट किया होगा, लगभग 18 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कितना पावर है कंपाउंडिंग में। आप छोटी कर सकते हो, आप इसको जो छोटा कर सकते हो 1000 कर सकते हो, 2000 कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि कोई भी फंड हो, कोई भी चूज़ कर रहे हो आप, तो हमेशा थोड़ा सा उसको टाइम देना, लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं रहे और अच्छा आपको रिटर्न दे और आपको ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से मिले। जब आपका जो टाइम है जो बढ़ने लगेगा, जैसे 20 साल हो गई, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो आपका पैसा ऐसे जो एक साल के अंदर डबल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी टाइम आएगा, तो आपको सिर्फ बस वेट करना है, और वेट के सिवा और कुछ नहीं है। आप बस सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते जाओ, बाकी कुछ भी चेक मत करो, आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं जब भी मार्केट जो फ्लक्चुएशन करता है, डाउन करता है, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। हमेशा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्केट हमेशा डाउन नहीं जाता है, हमेशा मार्केट ऊपर भी होता है। तो ये सब चीज़ चेक करने के बाद आप इन्वेस्ट करना, 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आई होप कि हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए और ऐसी जानकारी के लिए, और अपने प्यारे भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी समझ में आ जाए ये जो मैंने आपको स्टडी बताई है, जो भी जानकारी दी है, उनको भी समझ में आ सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।